हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मी तमिल विद जॉय। आज हम बहुत ही यूनिक सेंटेंसेस जो रहता है ना, तो पर बार बार यूज़ किया जाता है, वैसे वाली सेंटेंसेस को हम तमिल में कैसे बोलेंगे करके देखने वाले हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, नी एन कंट्रोल इरुक्क। तुम मेरे चंगुल में हो, ऐसे बोलने के लिए नी मतलब तुम, ये मतलब मेरे, कंट्रोल ल मतलब चंगुल में, ऐसे बोलने के लिए यहाँ पे मे के लिए यहाँ पे ल साउंड आ जाता है। ठीक है, इरुक्क मतलब हो। ये जो वीडियो को पहली बार जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, यहाँ पे क के नीचे इसीलिए अंडरलाइन की हूँ, उसको पूरा क पढ़िए, क्योंकि इरुक ऐसे मत पढ़िए, इरुक्क करके पूरा पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ ये जो सेंटेंस है ये बार बार यूज़ किया जाता है, तो बोलचाल में भी यही यूज़ करते हैं। पर अगर आपको ये कंट्रोल की जो वर्ड है उसकी जगह पे एग्जैक्टली तमिल वर्ड जो मालूम होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पिड़ी ऐसे बोलेंगे तो चंगुल ऐसे बोलते हैं। पिड़ील मतलब चंगुल में। नी ஏன் पिड़ील இருக்க, नी ஏன் कंट्रोल இருக்க, ऐसे बोलेंगे तो तुम मेरे चंगुल में हो। नेक्स्ट देखिए, அவன் எங்களை नहीं तो நம்பல, அவன் எங்களை ஏமாத்திட்டான் नहीं तो அவன் நம்பல ஏமாத்திட்டான், दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो अवैं करके व के ऊपर जो बिंदी है, और यहाँ पे टा के नीचे ऊपर जो बिंदी है, ऐसे बोलेंगे तो ये मेस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और सिर्फ ऊपर बिंदी निकाल देंगे तो अवन की जैसे जगह पे अव, और ये मातिट्टा की जगह पे ये मातिट्टा करके बोलेंगे तो स्त्रीलिंग के लिए है। ठीक है, उसने हमें धोखा दिया ऐसे बोलने के लिए अवैं मतलब उसने, क्या है हिंदी में उसने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए भी यही यूज़ करते हैं ना, पर यहाँ पे अलग अलग है। अवैं बोलेंगे तो पुल्लिंग और अव बोलेंगे तो स्त्रीलिंग। अवैं उसने यंगल नहीं तो नंबल है, दोनों का डिफरेंस क्या है बाद में बता देती हूँ। दोनों के अर्थ ये है कि हमें करके बोलने के लिए यंगल है और नंबल है हमें। ये मातिट्टा मतलब धोखा दिया ऐसे बोलने के लिए ये मातिट्टा। ठीक है, अभी देखिए यंगल करके जब भी बोलते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, और आपको कुछ तो कोई थर्ड पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आप क्या करेंगे, पुलिस के पास कुछ तो जाके कंप्लेंट करेंगे ना कि वो तो थर्ड पर्सन है ना। आप ऐसे बोलेंगे कि सभी एक साथ जाके मिलके वहाँ पे बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे हो गया, इसने इस थर्ड पर्सन ने हमें धोखा दे दिया करके बोलेंगे ना। तो आप कुछ भी चीज़ एक ग्रुप के साथ मिला के दूसरे और थर्ड पर्सन के पास जब एक्सप्लेन करते हैं तो एंगल ऐसे बोलनी चाहिए, एंगल मतलब हमें। और वही चीज़ नंबल करके जब भी बोलेंगे ना, तो ऐसे समझ लीजिए कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल है और आप ग्रुप के अंदर ही बात कर रहे हैं। कि सभी एक बार ऐसे सुन लीजिए कि मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ, और आपको पता है क्या, इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमें धोखा दे दिया, तो इसके बाद हमें ध्यान से रहनी पड़ेगी करके कुछ तो अनाउंसमेंट दे रहे हैं आप। तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, हमें जब भी यूज़ करेंगे तो नंबल ऐसे बोलनी चाहिए। हमें धोखा दे दिया करके बोलेंगे तो नंबल करके बोलनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा करके लग रहा है। अगर नहीं आया तो थोड़ा धीरे से वीडियो को पॉज करके देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसने हमें धोखा दिया, அவன் எங்களை ஏமாத்திட்டான், இது வெறும் पुरल है, ये तो सिर्फ जानसा है ऐसे बोलने के लिए। ये जो यहाँ पे लिखी हूँ वो बोलचाल की है। इद मतलब ये तो, वेरू मतलब सिर्फ, पुरल मतलब जानसा है। और ये जो पुरला करके जो वर्ड है उसको प्रॉपरली बताएंगे तो पुरली ऐसे बोलेंगे तमिल में। ठीक है, இது வெறும் पुरल है, ये तो सिर्फ जानसा है। ना ஒரு புத்தக பைத்தியம், मैं किताबों का शौकीन हूँ ऐसे बोलेंगे तो ना मतलब मैं, और मतलब एक, पुस्तक मतलब सिर्फ पुस्तगम मतलब किताब, और किताबों का करके जो दोनों मिला के बोलेंगे तो पुस्तक ऐसे बन जाता है। पैतियों मतलब अलग से ये वर्ड को देखेंगे तो पागल ऐसे अर्थ आता है। पर यहाँ पे शौक करके जो भी बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा शौक है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट दिखा के बोलेंगे तो उसको हम पैतियों ऐसे बोलते हैं। और आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि नहीं मुझे तो ये तो बहुत ही चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ऐसे किसी के पास ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो उसको हम पैतियों करके बोलेंगे। अलग से नहीं, अलग से बोलेंगे तो पागल के अर्थ आ जाता है। इसको
कुछ तो ये पैतियों करके जो वर्ड है उसके आगे कुछ बोलेंगे ना, तो एग्जाम्पल के लिए चाय ले लेंगे हम। चाय को हम क्या बोलते हैं, तमिल में भी टी का ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं ना। और टी पैतियों मतलब उसका अर्थ ये आता है कि मुझे चाय का बहुत शौक है, ऐसे बोलेंगे तो आप यहाँ पे पैतियों करके लास्ट में वो वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और पुस्तक पैतियों ना, और बुक पैतियों मतलब मैं किताबों का शौकीन हूँ, ऐसे बोलने के लिए ना। और தேதிய தேர்வு பண்ண, मैंने एक तारीख चुनी, ऐसे बोलेंगे तो ना मतलब मैं, और मतलब एक, तेदी मतलब डेट तारीख, ऐसे बोलेंगे तो तेदी ऐसे बोलते हैं। पर सेंटेंस में बोलते समय तेदीय ऐसे आ जाता है, इसको यह पूरा पढ़िए इसीलिए अंडरलाइन की हूँ, तेदीय। तेर्व मतलब सेलेक्ट ऐसे आ जाता है। तेर्व पन्ने मतलब सेलेक्ट की, ऐसे बोलेंगे ना, उसके लिए पन्ने मतलब की, ऐसे बोलने के लिए। तेर्व पन्ने मतलब चुनी। पर हम जो बोलचाल में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे ना। और डेट सेलेक्ट पन्ना है, ऐसे बोलते हैं इसी चीज़ को ना। और डेट के साथ अ साउंड आनी चाहिए। डेट मतलब तारीख, सेलेक्ट पन्ना है मतलब चुनी, ऐसे बोलने के लिए ना। और डेट सेलेक्ट पन्ना है, मैंने एक तारीख चुनी। पा ये पेरपट्ट विषय, शाबाश क्या बात है, ऐसे बोलेंगे ना। तो कुछ भी चीज़ बहुत एंजॉय करके, बहुत मतलब उनको अप्रिशिएट करने की जैसे जो भी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, पा ऐसे बोलते हैं। मतलब कुछ तो खुश होके ऐसे बोलते हैं। ये पेर पट्ट विषय कितनी बड़ी बात है, ऐसे बोलेंगे ना, उसके लिए एपेर पट्ट विषयों ऐसे बोलते हैं। विषयों मतलब बात है, और एपेर पट्ट मतलब कितनी बड़ी, ऐसे बोलते हैं। पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ करते हैं, शाबाश क्या बात है, ऐसे बोलने के लिए पा एपेर पट्ट विषयों ऐसे बोलेंगे। என்ன किंडल अड़िकाद, मुझे ताना मत मारो, ऐसे बोलने के लिए। नहीं तो यहाँ पे किंडल अड़िकाद, ये दोनों वर्ड के हिसाब से इस जगह पे ये भी बोल सकते हैं। यानी गेली सयाद है, ये भी बोल सकते हैं। दोनों में जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, ठीक है। यन्न मतलब मुझे, किंडल नहीं तो गेली, इन दोनों का अर्थ ये है कि ताना। अड़िकाद मतलब अड़ी मतलब मारो, मत मारो करके जब बोलेंगे तो अड़िकाद ऐसे हो जाता है। तो किंडल करके जब वर्ड यूज़ करते हैं तो अड़िकादा बोलनी चाहिए। गेली का वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो सयादा वर्ड यूज़ करनी चाहिए। अभी देखिए, ये न किंडल अड़िकादा, मुझे ताना मत मारो, नहीं तो ये न गेली सयादा, मुझे ताना मत मारो। नी पुड़ीवादमा रुक, तुम जिद्दी हो, ऐसे बोलने के लिए। नी मतलब तुम, पुड़ीवादम मतलब जिद्दी, वो सेंटेंस में यूज़ करने के समय पुड़ीवादमा ऐसे बन जाता है। इरुक मतलब हो, नी पुड़ीवादमा रुक, तुम जिद्दी हो। ये सेंटेंस देखिए, तुम्हें सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया, बाई लिजनिंग यू ऐसे बोलते हैं ना। तुम्हें सुनकर मतलब बाई लिजनिंग यू ऐसे बोलते हैं। पर तमिल में ऐसे ही सीधा बाई लिजनिंग यू, तुम्हें सुनकर ऐसे सेंटेंस में बोलने के समय यूज़ नहीं होता। बीच में तेरी बात सुनकर, नहीं तो तेरी गाना सुनकर ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, वो पेच, फर्स्ट यहाँ पे देखिए पेच, वो पेच केट ना तेगची पोइटें। यहाँ पे देखिए, वो मतलब तुम्हें, पेच मतलब तेरी बात सुनकर ऐसे बोलते हैं ना। केट मतलब सुनकर, ये सुनकर के लिए केट, वो केट उन्न केट ऐसे वो सिर्फ सुनकर, तुम्हें सुनकर जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे सीधा बोलने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखी हूँ मैं, ठीक है। पेच केट मतलब बात के लिए हम पेच ऐसे बोलते हैं। पेच बोलेंगे तो बात, और सेंटेंस में यूज़ करते समय पेच ऐसे बन जाता है। पेच केट तेरी बात सुनकर ऐसे बोलने के लिए। और नहीं तो पाट मतलब गाना, और सेंटेंस में बोलते समय पाट ऐसे बन जाता है। पाट केट मतलब तेरी गाना सुनकर ऐसे बोलने के लिए, गाना सुनकर के लिए, ठीक है। वो पेच केट, वो पाट केट तुम्हें सुनकर, उसके लिए यूज़ करते हैं ना। मतलब मैं, तेगची पोइटें मतलब तेगची उसके लिए हक्का बक्का, पोइटें मतलब हो गया। वो पेच केट ना तेगची पोइटें, तेरी बात सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया। वो पेच के वो पाट केट ना तेगची पोइटें, तेरी गाना सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया, ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। नी एनक रोम्ब स्पेशल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, ऐसे बोलने के लिए। नी मतलब तुम, एनक मतलब मेरे लिए, रोम्ब मतलब बहुत,
स्पेशल वो इंग्लिश वर्ड ही है, खास हो, पर ये बोलचाल में यही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड यूज़ करके यहाँ पे स्पेशल का यूज़ करते हैं। आपको अलग से उसका तमिल से बोलनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए विशेषमानव, विशेषम मतलब स्पेशल, विशेषमानव मतलब स्पेशल हो ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए खास हो ऐसे बोलने के लिए विशेषमानव करके जब बोलते हैं, तो आपसे जब छोटे हैं, यंगर्स है और फेमिनिन जेंडर है, उसके लिए विशेषमानव ऐसे बोलनी चाहिए। और यंगर है पर पुल्लिंग है, तो विशेषमानव ऊपर बिंदी आनी चाहिए, विशेषमानव ऐसे आनी चाहिए। और कुछ तो थिंग्स को आप पॉइंट आउट करते हैं, कुछ तो डॉल या कि कुछ भी चीज़ वो आपको पर्टिकुलरली स्पेशल है, तो आप क्या बोलनी चाहिए, तो विशेषमानद ऐसे बोलनी चाहिए थिंग्स के लिए, ठीक है। नी एनक रोम्ब स्पेशल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, ठीक है। यहाँ तक वीडियो खत्म हो रही है। यही सेम वीडियो मैं हिंदी की लक्ष्मीज हिंदी विद जॉय करके जो चैनल है उसमें तमिल में एक्सप्लेन की होंगी, क्योंकि जो लोग तमिल को अच्छी से तरह से जानते हैं पर हिंदी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लक्ष्मीज हिंदी विद जॉय करके जो चैनल है उसमें यही सेम वीडियो पब्लिश की हूँ, जिनको चाहिए वो देख सकते हैं। और ये पूरी वीडियो को एक बार गो थ्रू करिए। आपको दूसरा कुछ सजेशंस या कि कमेंट को बोलनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।